दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि फूड चेन क्या होता है। और हमने फूड चेन के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट दे दिया था कि टॉपिक लेवल क्या होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फूड चेन में ही। सेकंड टाइप का फूड चेन होता है, उसको बोलते हैं डेटास फूड चेन। चलिए मैं फिर से एक बार बेसिक आइडिया दे देता हूँ इस वीडियो में ही, तो समझ में आ जाएगा कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन क्या होता है कि प्लांट जो है फूड बना रहा है, ठीक है ना। उस फूड के प्लांट के ऊपर क्या होता है कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं कोई भी एनिमल। ठीक है, एनिमल जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है। इसके ऊपर जो फीड करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर फिर से कोई होगा। अच्छा, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये क्या होता है, हर्बीवोर्स होता है, ये हर्बीवोर्स है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो सकता है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है प्राइमरी कार्निवोर्स भी कह सकते हैं इसको, प्राइमरी कार्निवोर्स है ये। ठीक है, पर कंज्यूमर कैसा है, सेकेंडरी है। ठीक है ना। उसके बाद जो होता है वो टर्शियरी कंज्यूमर होता है। इसको क्या बोल सकते हैं, ये सेकेंडरी कार्निवोर्स कहला सकता है, सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है ना, पर इसकी जो हैबिट है वो कैसा है, तो टर्शियरी टर्शियरी कार्निवोर्स का हैबिट है, सॉरी टर्शियरी कंज्यूमर है ये। ठीक है, बाई हैबिट टर्शियरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से देखेंगे कि इसको हम ये सनलाइट के प्रेजेंस में एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल TROPHIC, ट्रॉपिक ये अलग चीज़ होता है, और ट्रॉफिक TROPHIC अलग चीज़ होता है। ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रॉफिक लेवल कर रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल मीन्स न्यूट्रिशन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल को देखेंगे, तो इसमें मान लिया जाए कि जो आपका प्लांट है वो सारे प्लांट तो प्रोड्यूस करते ही हैं, तो दे ऑलरेडी बी नोन एज प्रोड्यूसर। ठीक है, अब जो है जो एनिमल है उसमें प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो कौन हो सकता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर में आपका आ सकता है कि जो रैबिट है वो आ सकता है। ठीक है, वो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो हर्बीवोर्स होते हैं। उसके बाद काऊ आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ सकता है, तो आप प्राइमरी कंज्यूमर में जो भी आपको समझ में आता है वो उसको यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है उसके नीचे जो होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। ठीक है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आ सकता है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आपका वुल्फ आ सकता है, सेकेंड कंज्यूमर में आपका वुल्फ आ सकता है, सेकेंड कंज्यूमर में आपका जैकाल आ सकता है। ठीक है, और इन सब के ऊपर जो होता है टर्शियरी कंज्यूमर, मतलब जिसको आप सिंपली हाथ में बोलें तो टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं इसको, टर्शियरी कंज्यूमर को टॉप कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि एनर्जी की तब तक डिफिशेंसी हो जाती है। ठीक है, एनर्जी बहुत कम इन लोग कैप्चर कर पाता है, 10% लेन मास दूर के थ्रू। तो ये टॉप कंज्यूमर जो होता है इनके पास बहुत कम एनर्जी बचती है। सो दैट इज़ जो टॉप कंज्यूमर है वो आपका फोर्थ लेवल तक ही ट्रॉपिक लेवल चलता है। सो दैट इज़ फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, यहाँ तक हमने बात कर चुका है। ठीक है, अच्छा, ये जो फूड चेन है इस तरह का फूड चेन को बोलते हैं GFC फूड चेन। क्या बोलेंगे, GFC फूड चेन। GFC फूड चेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GFC का फूड चेन का मतलब होता है, FC समझ में आ रहा होगा, FC मतलब होता है फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन मतलब हो गया GFC, जी बच गया। ठीक है ना, GFC मतलब हो गया, जी मतलब ग्रेजिंग हो गया, तो ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा होता है वो होता है DFC। DFC क्या होता है, तो डेटिटस फूड चेन। डेटिटस में क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, डेटिटस फूड चेन। डेटिटस में क्या होगा, नाम से ही है, हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। डेटिटस किसको बोलते हैं, तो डेड एंड डिकेइंग मैटर को बोलते हैं डेटिटस। किसको बोलते हैं, डेटिटस। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है डेटिटस, डेड डिकेइंग मैटर। इसको क्या बोलते हैं, डेड डिकेइंग एंड डेड मैटर, दे विल नोन एज डेटिटस। ठीक है, जो डेटिटस होता है इसके ऊपर जो फीड करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डेट्रीवोस। ठीक है ना, तो डेट्रीवोस। तो देखिए, वहाँ जो GFC जो था वो जो स्टार्ट हो रहा था वो प्लांट से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है ना, प्लांट के ऊपर भी जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी था वो सनलाइट था, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हो जाता है। लेकिन जो डेटिटस फूड चेन है उसकी जो स्टार्ट होती है डेटिटस फूड चेन की, वो किससे होता है, तो डेटिटस से होता है। ठीक है ना, मीन्स डेड ऑर्गेनिज्म, डेड मैटर से होता है, और इसके ऊपर डेट्रीबोस फीड करता है। डेट्रीबोस में क्या हो सकता है, तो डेट्रीबोस में आप मान के चलो कि कॉकरोच हो सकता है। ठीक है ना, आपको ये मान के चलो, ये नहीं हुआ, सॉरी कॉकरोच बोल रहा हूँ, ये आपका कॉकरोच नहीं होगा, बल्कि अर्थवर्म बोलेंगे इसको, ये अर्थवर्म हो सकता है। ठीक है, अर्थवर्म, अर्थवर्म होगा। ठीक है, और इस अर्थवर्म से यहाँ से जो पहला जो डेट्रीबोस हुआ, इसको खाने वाले बहुत कुछ हो सकते हैं। ठीक है, इसको क्या खा सकते हैं, तो इसको इंसेक्ट कोई खा सकता है अर्थवर्म को। ठीक है, या फिर कोई बर्ड्स का खा सकता है। ठीक है ना,
और इस बर्ड को, इंसेक्ट को कौन सा खा सकता है, इंसेक्ट को कौन खा सकता है, इसको बर्ड खा सकता है, ठीक है, इंसेक्ट को। और इस बर्ड को कौन, इसे कौन खा सकता है, तो इस वर्ड को कौन खा सकता है, तो आप जानते ही हैं कि वो वर्ड को कुछ ना कुछ कंज्यूम करने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। वो क्या हो सकते हैं, तो ये लायन हो सकते हैं, ठीक है, और क्या हो सकते हैं, तो ये टाइगर हो सकते हैं। तो इसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं ये थोड़ा हौच पौच हो गया है, तो इसको सिंपल से फिर से बता देता हूँ कि क्या केसेस चल रहे हैं। तो ये ऐसा है कि डेटिटस मतलब होता है जो डेड मैटर है उसको डेटिटस बोलते हैं, उनके ऊपर जो फीड करते हैं उसको डेटिवोस बोलते हैं। और डेटिवोस जब फीड करते हैं, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे जो डेटिवोस के ऊपर जो फीड करने वाला हो सकता है, यहाँ से फूड चेन बाइफरकेस हो सकता है, मतलब दो तीन जगह जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे डेटिटस हो गया, यहाँ पे डेटिटस हो गया, और डेटिटस को फीड कर, डेटिटस के ऊपर फीड करने वाला को डेट्री बोस कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का जो फूड चेन हुआ, जो डेटिटस से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं DFC, ठीक है ना। अब तो चलिए इसको हम फिर से डिस्कस करते हैं। ये NCERT की लाइनें हम आपको समझ में आती होगी, नहीं आ रही तो मैं एक एक लाइन को मैं समझा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देख है कि डेटिटस फूड चेन DFC begins with the dead organic matter. It is made up of decomposer, ठीक है ना, विच आर डिकम्पोजर्स, विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि हेट्रोट्रॉफिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो दूसरे पे फीड कर रहे हैं, दैट इज दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, मीन्स दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ऑन फूड, दैट्स वाई दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, सो दे आर डेटिटस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। Heterotrophic organism, mainly fungi and bacteria. They meet their energy and nutrient requirement by decaying या dead organic matter और detritus, उसको क्या बोलते हैं, dead decaying matter को detritus बोलते हैं। These are also known as saprotroph. Sapro means होता है decompose, sapro means to decompose and trop मतलब nutrition। तो decomposer secrete digestive enzyme that break down dead and waste material into simple inorganic material which are subsequently absorbed by them, ठीक है, इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। GFC, ये किसकी बात कर रही है, DFC वहाँ खत्म हो गया, अब है GFC, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन इज मेजर कंड्यूट ऑफ फॉर एनर्जी फ्लो, एज अगेंस्ट दिस इज अ टेरेस्ट्रियल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain। ये बता रहे हैं कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेनली जो होता है वो GFC होता है, पर जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है उसमें मेनली कौन होता है, तो आपका DFC होता है, डेटिटस फूड चेन होता है। देन थ्रू GFC, मतलब GFC से ज़्यादा डेटिटस फूड चेन के थ्रू एनर्जी का फ्लो होता है। डेटिटस फूड चेन DFC में बी कनेक्टेड विथ ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल, ये हमने अभी दिखाया था कि ग्रेजिंग फूड चेन से कैसे मतलब कैसे वो है कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ DFC आर प्रे टू द GFC एनिमल्स, जो DFC का ऑर्गेनिज्म है वो प्रे हो जाते हैं किसका, GFC एनिमल का, ग्रेजिंग फूड चेन का। एंड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम सम लाइक कॉकरोच etc आर ओमनिवोर्स। कॉकरोच और क्रो को हम कैसे देख रहे हैं, तो ओमनिवोर्स की तरह देख रहे हैं, तो इसलिए वो आपको डेटिटस और GFC मतलब ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट, दोनों का पार्ट होंगे। दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन आर नोन एज फूड वेब। तो अब यहाँ पे मैं फूड वेब का भी बातें बता देता हूँ कैसे होता है। तो सोचिए कि मान लिया जाए कि ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये आपका हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल 1, ठीक है। इस ट्रॉफिक लेवल 1 के ऊपर देखेंगे आगे कि इस प्लांट को फीड करने वाला पहला क्या हो सकता है, मान लिया जाए काऊ हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इस प्लांट को खाने वाला क्या हो गया, तो इस प्लांट को खाने वाला वो आपका ग्रास होपर हो गया, ठीक है, ग्रास होपर हो गया, ठीक है ना। अब इसको खाने वाला कौन हो गया, तो इसको खा सकता है इस फूड को, और कौन खा सकता है, तो काऊ हो गया, ग्रास होपर हो गया, रैबिट हो गया, ठीक है, रैबिट हो गया। अब ये देखिए इस रैबिट को, इस ग्रास होपर को खाने वाला कौन हो जाएगा, इसको खाने वाला बर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इस बर्ड को खाने वाला कौन हो जाएगा, तो इस बर्ड को खाने वाला आपका हो जाएगा, अच्छा, ये ग्रास होपर को, ठीक है ना, बर्ड भी खा रहा है, और इस रैबिट को कौन खा रहा है, तो इसको खा रहा है कोई आपका कोई जैकाल खा रहा है, वुल्फ खा रहा है,
ठीक है, उल्फ खा रहा है। और इसको खाने वाला कौन हो गया, तो इसको खाने वाला टाइगर हो गया। ठीक है, टाइगर हो गया। अब देखिए बर्ड को सीधा जैकाल खा रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से टाइगर भी खा सकता है या बर्ड को टाइगर भी खा सकता है। ठीक है, अब यहाँ काऊ जो हो गया, काऊ को टाइगर भी खा सकता है, काऊ को जैकाल भी खा सकता है। तो ये देखिए कि आपस में ये वेव बना रहे हैं। वेव मतलब क्या होता है, जाल बना रहे हैं, फूड चेन का जाल बना रहे हैं, वेव बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका फूड चेन का जो है एक डिमेरिट होता है कि एक फूड चेन में एक ही चीज़ को हम लगा सकते हैं, जबकि वेव में ऐसा है कि एक ट्रॉफिक लेवल पे एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म फीड कर सकता है। एक ही मतलब कि एक ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म पे, एक ही टाइप के फूड चेन पे, एक ही टाइप के ट्रॉफिक लेवल पे एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खा सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फूड वेव बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई, सेम बात यहाँ दिख रहा है कि ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप with other organism based on the sources of their nutrition or food. Organism occupy a specific place in the food chain that is known as trophic level। ये बातें हमने बता चुका है पहले कि स्पेसिफिक प्लेस को क्या बोलते हैं फूड चेन में, उसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, herbivores that is primary consumer to second and carnivores that is secondary consumer to the third ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ से देखिए कि ये ट्रॉफिक लेवल की बात ये बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर किसके ऊपर फीड करते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर कौन फीड करता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर कौन फीड कर रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर कौन फीड कर रहा है, टर्सरी कंज्यूमर। तो जो आपका प्रोड्यूसर है वो ट्रॉफिक लेवल में फर्स्ट होता है, वैसे ही प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है सेकेंड होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड होगा एंड फोर्थ वन इज टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, अब ये देखिए प्लांट है, ये प्रोड्यूसर में क्या होगा, ये प्लांट होगा, इसके ऊपर हर्बीवोर्स होगा, ये कार्निवोर्स होगा जिसको हम क्या बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोर्स, और ये टॉप कंज्यूमर कार्निवोर्स होगा, इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं या टॉप कार्निवोर्स हो सकता है। अब एग्जाम्पल वाइज देखेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका मतलब कि प्लांट ही है। उसके बाद इसको देखेंगे, इसके ऊपर फीड करने वाला जू प्लैंक्टन, ये एक्वेटिक में होगा, ग्रास ऊपर आपका टेरेस्ट्रियल में होगा, काउ टेरेस्ट्रियल में होगा, इसके ऊपर फीड करने वाला बर्ड्स होंगे, इसके ऊपर फिश फीड करेगा, जो जू प्लैंक्टन है इसके ऊपर फिश फीड करेगा, उसके ऊपर मैन एंड लायन होगा। मैन को पूछा जाएगा तो मैन विल बी प्लेस्ड, मैन इज कार्निवोर्स एट एज वेल एज आपका हर्बीवोर्स। ठीक है, यानी मैन इज ओमनीवोर्स। ठीक है, अब ओमनीवोर्स के केस में अगर मैन का क्वेश्चन आएगा तो मैन के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि मैन कैन बी प्लेस्ड ऑन प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल 2। 1 पे तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 1 पे प्रोड्यूसर ही हो सकता है, तो 1 पे नहीं होगा तो 2 पे हो सकता है। 2 पे कब, जब वो आदमी फुल्ली एकदम हर्बीवोर्स है। 3 पे कब हो सकता है, जब वो आदमी फीड कर रहा है किस पे, तो मान लिया जाए वो फीड कर रहा है फिश पे, तो वो आपका सेकेंड टर्शियरी हो सकता है। टॉप कंज्यूमर भी हो सकता है, जैसे इस तरीके से समझें कि कोई लोग जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर के वो खाने वाले हैं, टर्शियरी कंज्यूमर जो है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी फीड कर रहा है तो उसको बोलेंगे टॉप कंज्यूमर। और ये किस में भी हो सकता है, सपोज कैसे हो सकता है, फोर्थ लेवल पे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कैसे मैन हो सकता है। तो समझिए कि कोई प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर फीड किया, ठीक है ना। प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो सकता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर जो फीड कर रहा है यहाँ पे, इसको समझेंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर जो फीड है वो हो सकता है कि ये आपका रैबिट है, ठीक है, एंड रैबिट के ऊपर फिर फीड कर रहा है, ठीक है ना, कि रैबिट को कौन खा रहा है, तो रैबिट को उल्फ खा रहा है। हम मान लिया जाए गलती से उल्फ को कौन खा रहा है, तो भाई ये तो पॉसिबल है, खा ही रहे हैं लोग, चाइना वाइना में जो भी खा सकते हैं, तो इसको भी खाने वाला कौन है, तो ये मैन खा रहा है, यानी टॉप कंज्यूमर मैन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कभी मैन को हम प्राइमरी कंज्यूमर में भी रख सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी रख सकते हैं, टर्सरी कंज्यूमर में। तो मैन को हम किसी भी लेवल में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन, फूड चेन और फूड वेव का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या कहता है। तो ये देखेंगे कि द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। हम अब पढ़ेंगे लिनमांस लॉ। लिनमांस लॉ क्या कहता है, तो लिनमांस लॉ कहता है कि जो ट्रॉपिक लेवल होता है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब जाते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, यहाँ पे टॉप कंज्यूमर हो जाएगा या टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर से जाएंगे, जो सन ने फिक्स किया है, सन
से मान लिया जाए 1000 किलो कैलोरी सन के पास है, तो जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होगा उसको 100 किलो कैलोरी मिलेगा। उससे क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा, तो 10 किलो कैलोरी मिलेगा। सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या मिलेगा, तो 1 किलो कैलोरी मिलेगा। एंड जो टॉप कंज्यूमर है उसको 0.1 किलो कैलोरी मिलेगा। मीन्स एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है मात्र 10% का फ्लो हो रहा है। एंड दिस रूल इज नोन एज लिंडमांस लॉ। लिंडमांस ने दिया था, तो ये कहता है कि एनर्जी का फ्लो मात्र 10% ही होता है एंड 90% विल बी लॉस इन द फॉर्म ऑफ लॉस इन द फॉर्म, आइदर इट विल बी कंज्यूम इन रेस्पिरेशन और लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट के फॉर्म में या रेस्पिरेशन के लिए कंज्यूम किया जा सकता है। दैट इज ओनली 10% ऑफ एनर्जी विल बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, और सॉरी वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, जनरेशन नहीं कर सकते यहाँ पे, हमारे पास सबसे बढ़िया टर्म है ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो अब देखते हैं ये बातें हम बोलिए कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट इज कन्वर्टेड टू डेटिटस और डेटिटस और डेड बायोमास दैट सर्व्स एज एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर। अब ये किसके लिए एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा, तो डिकम्पोजर का एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है ना, दैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर्स। उसके बाद है कि ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर द एनर्जी डिमांड्स। मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो है नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे, ये ऑर्गेनिज्म ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड दिस इज 4। तो अब ये कह रहा है कि जो फोर्थ वाला है वो अपने पीछे वाला पे, वो ये इसके वाला पे, ये इसके वाला पे डिपेंडेंट है, किस पे, एनर्जी डिमांड के ऊपर। ठीक है ना, ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, तो मास ऑफ लिविंग मैटर। ठीक है ना, हर ट्रॉफिक लेवल के, ये जो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है इसके पास मास ऑफ लिविंग मैटर है। लिविंग मैटर का जो मास होगा, टोटल मास होगा, उसी को हम बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बायोमास ऑफ द और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। ठीक है, द बायोमास ऑफ स्पीसीज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। ये जो बायोमास को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो तो फ्रेश या ड्राई वेट में करेंगे। जनरली हम ड्राई वेट में करते हैं, क्योंकि फ्रेश वेट क्यों नहीं करते हैं, तो फ्रेश वेट जो होता है वो आपका वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होता रहता है। ठीक है ना, जैसे जैसे वो फ्रेश वेट, जैसे आप प्लांट को लेंगे और अभी उसको फ्रेश वेट में कैरी करेंगे तो उसमें बहुत सारा वाटर होते हैं, इस वजह से क्या होगा कि वो वेट ज़्यादा होगा। तो ड्राई वेट जो है वो सही मेजरमेंट देता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। वाई, तो हमने अभी डिस्कस कर चुका हूँ। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लोज फॉलोज 10%। हमने ये बात बार बार बोल रखा है कि सिर्फ 10% फॉलो होता है, इसलिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो सिर्फ 10% का एनर्जी ट्रांसफर होता है। इन नेचर इट इज़ पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल्स। क्या क्या हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, हर्बीवोर्स हो सकता है, प्राइमरी कार्निवोर्स हो सकता है, सेकेंडरी कार्निवोर्स इन ग्रेजिंग फूड चेन। अब देखिए ये क्या है, ये सन है। ठीक है ना, ये डायग्राम से समझेंगे, हीट के रूप में फोटोन आया, फोटोन से हमने ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट है, इसने फूड बनाया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आप देखिएगा कि ये आपका एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से। अब देखिए फूड वेव का ही भी एक डायग्राम बता सकते हैं कि ये आपका सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल यानी प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स है, तो इसमें क्या हो सकता है, तो ये आपका ये जो भी है अर्थवॉर्म है। ठीक है, उसके ऊपर कौन फीड कर रहा है, तो ये सॉरी कैटरपिलर है। वो जो प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है, इसके ऊपर कौन फीड कर रहा है, बर्ड फीड कर रहा है। दिस इज योर थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड दैट इज योर कार्निवोर्स। ठीक है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड और कार्निवोर्स। ठीक है, एंड दिस इज फोर्थ वल्चर है। ठीक है ना, तो ये देख रहे हैं कि ये जो है ना, इस पर मात्र 10% का एनर्जी फ्लो हुआ है, 90% हीट और रेस्पिरेशन के रूप में चला गया है। दिस इज एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। मतलब यहाँ पे 10%, फिर यहाँ पे 10%, फिर यहाँ पे जो है 10%। इस तरह से हम देखेंगे कि आपका हर स्टेप पे 90% एनर्जी जो है लॉस हो जा रहा है एंड ओनली 10% जो एनर्जी है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने एनर्जी ट्रॉफिक को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, हमने फूड चेन को अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, ये है इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर, अगले क्लास में। थैंक यू।